बढ़ते हैं आगे, बात अब महाराष्ट्र की करेंगे, जहां पर महाराष्ट्र में बीएमसी के प्रतिष्ठापूर्ण चुनावों में मुंब्रा से जीतकर 22 साल की उम्र में पार्षद बनी सहर शेख के वायरल बयान पर अब बवाल मच चुका है। इस वायरल वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जीतकर बीएमसी पहुंची सहर शेख ने विरोधियों पर न सिर्फ तंज कसा बल्कि ये भी कहा कि मुंब्रा को पूरी तरह से हरे रंग में रंग देना है। उनके बयान पर दूसरे दलों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने यह कहा है कि मुस्लिम शासकों के नाम पर काफी दिनों से साजिश, लेकिन वे ना तो सफल हुए और ना ही कभी होंगे। निरुपम ने कहा कि एआईएमआईएम पार्षदों की जीत की जांच हो और उन्हें वोट देने वालों की भी जांच होनी चाहिए। एक विधायक और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जहरीले नेता पूरे मुंब्रा को हरा करने में लगे थे। आज वो नेता खुद ही लाल हो गए। अब जो चुन के आए हैं वो जिस प्रकार की धमकियां दे रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश में पिछले कई सदियों से हरा करने का, हमारा पूरा धर्मांतरण करने का और इसे दारुल इस्लाम बनाने का लंबे समय से षड्यंत्र चलता रहा है, लेकिन ये षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। 5000 साल पुरानी जो हिंदू संस्कृति है वो उतनी ही अटूट आज भी है जितनी पहले थी। मुगल आए चले गए, तुर्क आए चले गए, तुगलक आए चले गए, खिलजी आए चले गए। देखिए, सुना आपने संजय निरुपम की तरफ से क्या कुछ कहा गया। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि जो एआईएमआईएम की तरफ से जो जीत हासिल करके आए उनकी तरफ से इस तरह का बयान ये दिया गया, जिसको लेकर अब इस पूरे बयान को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। तो वहीं अब देखिए, जो उनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया वो भी आप लोगों को एक बार सुनवाते हैं। गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो कैसा हराया जो था वो इसीलिए था क्योंकि दिल से खुशी हुई। दुश्मनों को लगा कि हम हार जाएंगे, हम जीतने नहीं वाले, हमारी सभी एमआईएम की सीटें मुंब्रा से वैनिश हो जाएगी। लेकिन जबकि हमने कैंपेनिंग जिस तरीके से प्लान करी थी वो कैंपेनिंग को एग्जीक्यूट किया गया। एग्जीक्यूशन के बाद जब रिजल्ट आता है और आपका जैसा प्लान हुआ होता है उस तरीके से अगर आपको आपका रिजल्ट मिलता है तो बहुत दिल से खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी जो थी उसका जाहिर करने का मेरा एक तरीका था और इसीलिए मैंने उनको ये जवाब में दिया है कि कैसा हराया। तो ये पूछना और बताना उनको जरूरी था कि उनको फील होना जरूरी है। उन्होंने एक बच्ची से डर कर, जो हमारे पैनल के दूसरे उम्मीदवार थे तुतारी वाले, उनकी सुनकर हमको टिकट ना देकर बहुत बड़ी भूल कर ली थी। तो मनीष ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख मनीष का करेंगे, जानकारी लेंगे। मनीष, पहले तो सहर शेख की तरफ से ये कहा गया कि अगले जो चुनाव होंगे उसमें इससे भी बड़ा मुंहतोड़ जवाब विरोधियों को दिया जाएगा। ना सिर्फ उन्होंने ये भी कहा कि मुंब्रा को पूरी तरह से हरे रंग में रंग देना है। इस तरह का बयान वो पहले देती है, उसके बाद सफाई भी देती है। के बाद से जो है वो मुंबई में खासतौर से अगर बात करें तो एआईएमआईएम की जीत के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है, या यूं कहिए कि सियासी उबाल हुआ है। लगातार एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता इस बात को लेकर के जिक्र कर रहे हैं कि एआईएमआईएम की जो जीत है, जिस मुस्लिम बहुल एरिया से वो जीत करके आ रहे हैं, ये आने वाले समय में खतरा है। खतरा किस तरीके से वो बता रहे हैं आप उसको समझिए। अभी आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं संजय निरुपम, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मालेगांव में जिस तरीके से कैंडिडेट जीत करके आए हैं या मुंब्रा में जीत करके आए हैं,
हैं और मालेगांव में जो कैंडिडेट जीत करके आए हैं, तो जो जीत के आए हैं और जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन कई बार वहां से खबरें आ चुकी हैं कि क्या कुछ जो है वो देश विरोधी चीजें चलती हैं। तो उन्होंने बोला कि एक साजिश भी हो सकती है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हुए या किसी एक धर्म को लेकर के इस तरीके से एकजुट करके किसी एक खास पार्टी को वोट करवाना है, तो ये आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा जो है नुकसानदायक हो सकता है। तो ये तमाम बातें जो है वो संजय निरुपम करते हुए नजर आए। अगर वहीं हम बात करें, इससे पहले भी आप देखिए कि जो बाकी नेता हैं उन्होंने भी इन बातों पर जोर दिया था। हालांकि मुंब्रा में अकेले 5 कैंडिडेट जो है वो जीत करके आए हैं। अब ये एक एनालिसिस भी है, क्योंकि कई सारे नेता ये कह रहे थे कि इससे बीजेपी को या एकनाथ शिंदे की शिवसेना को नुकसान उतना नहीं हुआ जितना अजीत पवार या शरद पवार के एनसीपी को हुआ या कांग्रेस के हुआ, क्योंकि बहुत सारे वोटर्स जो है उनके शिफ्ट हुए एआईएम की तरफ। और जो पार्टी 2014 या 17 में उतनी बड़ी नहीं दिखती थी, आज वो बड़ी पार्टी बन के दिख रही है। मनपा में 125 सीटें निकालना और मुंबई के बीएमसी चुनाव में 8 सीटें निकालना, मनसे से भी 2 सीटें ज्यादा, मनसे की जबकि 6 सीटें आई हैं। तो इसीलिए इतना जो है पूरा बयानबाजी। ठीक है मनीष, मैं लौटती हूँ आपके पास। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी मनीष हम तक पहुंचा रहे थे।